यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु की मिनिस्ट्री के बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु के आने के पहले जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का आना और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए जो है पवित्र आत्मा जकरिया में होकर के भी कुछ बोला, और जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 57वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 57वीं आयत से वहां यूं लिखा है, तब इलीसिबा के जन्ने का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी, और उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने के लिए आए और उसके नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका क्या नाम रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। और सबों ने आश्चर्य किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसने पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चला। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या थी? पहली बात तो ये थी कि जकरिया जो थे वो बोलने में असमर्थ हो गए थे। उस मंदिर में हमको मालूम है कि जब उन्होंने जिब्राइल से कहा कि ये कैसे संभव होगा, तो जिब्राइल ने कहा, देख, मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो अपने समय पर पूरा होगा, लेकिन तू जब तक गूंगा रहेगा। सो जकरिया बोलने में असमर्थ थे। सो उसकी मां से पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखा जाए। 8वें दिन जब खतना के लिए आए तो उसकी मां ने कहा, इसका नाम यूहन्ना। अब देखें, पवित्र आत्मा ने इलीसिबा की भी, और पवित्र आत्मा ने किसकी अगुवाई करी थी? जकरिया की। मां ने भी कहा ये यूहन्ना इसका नाम रखा जाए। और जब जकरिया से पूछा तो उसने लिखा है कि एक प्लेट बुला करके लिखने की पट्टी मंगा करके लिख दिया
कि उसका नाम यूहन्ना है। मां ने कहा, पिता ने लिख करके दिया कि इसका नाम क्या है, यूहन्ना। लोगों को मालूम पड़ा कि यूहन्ना किसने रखा, तो उसने शायद बताया होगा कि स्वर्गदूत ने ऐसा कहा, मेरे से गलती हो गई थी इसलिए मैं बोल नहीं पाया। और जब बोलने लगा तो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और आयत नंबर 67 से 79 तक परमेश्वर की महिमा महिमा महिमा, और इस बालक के विषय में भी बहुत कुछ बातें उसने कही। सो वो क्या कही, आए हम अपने अध्ययन पे चलें। सो जो परमेश्वर के आगे आगे चलने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे, उसके जन्म के लिए पवित्र आत्मा ने जो है बहुत सारी जो है बातें कही। और जो है पहला जो मैंने आपको हिस्सा बताया कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा, यूहन्ना रखा जाएगा। ये उसकी मां ने भी कहा, ये उसके पिता ने भी कहा। सो सारे देश में आसपास के लोगों में इस बात का प्रचार हुआ कि ये बच्चा जो है इस पर प्रभु का हाथ है। और जो है दूसरी बात जो है, जकरिया जो है पवित्र आत्मा से भर गया और उसने जो है इस बालक के विषय में बहुत सारी बातें जो है बताई। लेकिन जो हमें मालूम है कि मरियम 3 महीने साथ में रही, और जब एलिसिबा का जो है डिलीवरी टाइम आया उस समय तक वो रही, और जब उस बच्चे का जन्म हो गया तब एलिसिबा जो है उसने अपने बेटे को मरियम को बताया, और उसके बाद जो है मरियम अपने देश लौट गई। और जो है जकरिया ने जो है इस बेटे का नाम बताया, और जो स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था, जो स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था, और सारे लोगों ने जो आसपास के थे उन्होंने कहा कि जकरिया यूहन्ना का नाम किसी भी पूर्वज का नहीं है, यूहन्ना, इसका नाम जकरिया रख देते हैं। तो उसने कहा जकरिया नहीं, इसका नाम जो है यूहन्ना है। और यूहन्ना ये जिब्राइल की ओर से कहा गया था। और तब जकरिया की जबान खुल गई और वह परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। और जो है उसके बाद जो है उस बच्चे का नाम यूहन्ना तो रखा गया, और सब आसपास के लोगों को मालूम पड़ गया कि ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से। और जकरिया ने जो परमेश्वर की महिमा करी वो ये कि यहोवा का नाम धन्य है। इज़राइल का 68 आयत में 68 आयत में 68-69 परमेश्वर का नाम धन्य हो, एक चीज। दूसरी, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, और तीसरी, उनका छुटकारा किया। चौथी, अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। पांचवी, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत की आदि से होते आए कहा था, अर्थात अपने शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है।
देखिए दोनों चीज पवित्र आत्मा बता रहा है। पवित्र आत्मा जो है जकरिया के थ्रू बोल रहा है कि उसने शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों से हमें छुटकारा दिया है, छुटकारा दिया, और हमारे बापा दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें। यह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। देखिए ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, शत्रुओं से जो डर था, विरोधियों से जो डर था, वो डर तुम्हारा नहीं, और तुम निडर होकर के परमेश्वर की आराधना करो पूरी पवित्रता। जो 75वीं आयत में लिखा है, पूरी पवित्रता और धार्मिकता से, पूरी पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और हे बालक, परमेश्वर का परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। देखिए पवित्र आत्मा इस बालक के लिए क्या बोल रहा है, तू हे बालक परम प्रधान परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाएगा। नंबर 1, तो प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। 2, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। 3, और उसके पापों की क्षमा से, जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। 4, यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा। 5, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय हुआ। 6, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। 7, और हमारे पापों को हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। 8 बातें जो है इस बालक के विषय में जो है पवित्र आत्मा ने कही, पवित्र आत्मा ने कही, जो जकरिया के थ्रू कही, और ये जो है बालक परमेश्वर का परम प्रधान, परमेश्वर जो शब्द आया है कि परम प्रधान परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाएगा, उसके मार्ग को तैयार करेगा और उसके आगे आगे चलेगा, उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे, और उनके पापों की क्षमा से, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। पापों की क्षमा के बाद उद्धार का ज्ञान, यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से उसका, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और जो है मरियम, जो है जिसकी विवाह नहीं हुआ था लेकिन प्रेगनेंसी हो गई, साधारण लोगों की निगाहों में, पृथ्वी के लोगों की निगाहों में वो अपराधी होती, लेकिन आत्मिक निगाहों में वो परमेश्वर के नजदीक थी। और यही हुआ जब इलीसिबा के बेटा उत्पन्न हुआ, मरियम उसके पास रही तब तक, और उसके बाद वो लौट गई, लेकिन तब तक वो 3 माह की गर्भवती हो चुकी थी। जब से जिब्राइल ने उसको दर्शन दिया, तब से जो गर्भधारण हुआ उसके 3 महीने हो गए थे। और ये जकरिया
लिखने के लिए उसने पट्टी मांगी और लिखा कि इस बालक का नाम यूहन्ना है, और उसने बताया कि ये नाम जो है स्वर्गदूत ने उस मंदिर में इस बालक के लिए कहा था, और उसी समय उसकी जुबान खुल गई, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और ये बालक जो है प्रभु यीशु मसीह के आगे उसका मार्ग तैयार करने में लगा रहेगा। ये किसने कहा? ये पवित्र आत्मा ने कहा, ये भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो जगत के समय से प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना के बारे में कह रहे थे। और ये बालक उचित समय पर पैदा हुआ कि लोगों के मन को परमेश्वर की ओर फिराए, और हर जो ऊंचा नीचा है, उस समय इज़राइल में पैसों के कारण, ग्रुप के कारण जो है ऊंच नीच का इतना जबरदस्त प्रभाव था। वो मेल या पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों की कोई कीमत नहीं, दासों की कोई कीमत नहीं, और जो है जिसके पास पैसा है उसकी कीमत, जिसके पास अधिकार है उसकी कीमत, बाकी किसी का नहीं। सो ये सब ऊंचा नीचा जो है, यूहन्ना इस बात को सीधा करने के लिए आया, और जो ऊंचा है उसको नीचा, और जो नीचा है उसको ऊंचा, कि प्रभु के मार्ग के लिए एक समतल जगह तैयार। प्लान जो था वो बता दिया, उसके लिए प्रिपरेशन जो थी वो करी, और परफॉर्मेंस जो है वो उसने अपने जीवन भर परमेश्वर के प्रति जो है वो ईमानदार रहा, जीवन भर। और ये आशा हम सब से भी है परमेश्वर की, कि हम जीवन भर जो है परमेश्वर के प्रति जो है वो आभारित रहे, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के योग्य बन सके। अपने आप ये नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। हमें समर्पण चाहिए, हमारा प्लानिंग चाहिए, और वैसी परफॉर्मेंस चाहिए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। धन्यवाद देते हैं कि आपने यूहन्ना का जन्म भी पृथ्वी के आरंभ से अपने जहन में दिया, और उचित समय पर उसे इस पृथ्वी पर लेकर के आए। उसकी भविष्यवाणी लोगों के द्वारा कही गई, और जब वो समय आया उसका नाम से लगा करके सब कुछ जो है आपने तैयार करा, और सब लोगों ने जान लिया कि आपका अनुग्रह उस पर है। और प्रभु जब आप पृथ्वी पर आए तो आपने कहा, जितने माताओं से उत्पन्न हुए उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस भक्त के लिए, इसकी माता पिता के लिए, और वो सारी तैयारियां जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले आपने कही थी, वो इसने जीवन भर विश्वास योग्यता के साथ में पूरी करी। धन्यवाद के साथ में प्रभु इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord
Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.